मैं अब अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? मैं साइकोलॉजी के अनुसार कारण जानना चाहता हूँ। सामने बैठे सज्जन, जिनके नाम विनय है, की बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अक्सर लोग मेरे पास ऐसी अजीब घटनाएं लेकर आते हैं। मैंने मुस्कुराया और अपना चश्मा ठीक किया। मैंने कहा, चाय लेंगे या कॉफी? मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस मुझे अपनी समस्या का एक स्थायी समाधान चाहिए। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और कहा, अपनी समस्या A to Z बताएं, उसे कब से पसंद नहीं है? विनय ने कॉलर ठीक किया, चाय पी और कहने लगा, मेरी पत्नी के साथ मेरा प्रेम विवाह हुआ है। वो तब 19 वर्ष की थी। विश्वविद्यालय में हमारा प्यार हुआ। वो तब बहुत सुंदर थी। मैं उसके रूप से मोहित हो गया और उसे प्रपोज किया। मुझे उसे मनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वो इतनी सुंदर थी कि मेरे दोस्त भी उसके रूप से मंत्रमुग्ध थे। मैंने 4 साल पहले उससे भागकर शादी कर ली क्योंकि उसके माता पिता मेरे साथ अनन्या की शादी नहीं करना चाहते थे। उनकी एकमात्र समस्या ये थी कि मेरी मासिक आय कम थी, जो अब थोड़ी बढ़ गई है। इसके अलावा, अनन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए वह एक अमीर लड़के की तलाश में थे। अनन्या मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहुत देखभाल करती थी। हाल ही में वो चिड़चिड़ी हो गई है। पहले की तरह मुझ पर ध्यान देना तो दूर, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। वो अब खूबसूरत नहीं रही, उसकी शारीरिक गठन भी अच्छी नहीं रही, मानो वो 30 साल की कोई कमजोर औरत हो। मुझे अब उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं दिखता। मुझे लगता है कि एक प्रेमी के रूप में वह सही थी। शादी के 2 साल बाद मेरा उसके प्रति आकर्षण कम हो गया और अब वह आकर्षण लगभग खत्म हो गया है। मुझे पता है कि आप मेरी मानसिकता को दोष देंगे, लेकिन मैं अनन्या के बदलाव से घबराया हुआ हूँ। मैंने अपना हाथ उठाया और विनय को रोका। मैंने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? माता पिता, मेरा बेटा अनन्या, मैं और मेरी एक बहन। लेकिन साल के अधिकांश समय दादा दादी हमारे घर पर रहते हैं। मैंने कहा, आपकी मासिक आय क्या है? 30,000। अनन्या को शादी करते समय कितना था? 14,000। आप अपनी माँ को कितना पैसा देते हैं या परिवार पर कितना पैसा खर्च करते हैं? मैं माँ को सारा पैसा देता हूँ। अगर मैं कुछ पैसे रखता हूँ तो वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए रखता हूँ। आप अपनी बहन को हाथ खर्च के रूप में कितने पैसे देते हैं? वो जो चाहती है, जब चाहती है, माँ उसे देती है। वो हम सबकी लाडली है। आपका घर का काम कौन करता है? अनन्या सब कुछ संभालती है। दादी बूढ़ी हैं, बहन का कॉलेज है, इसलिए उनका काम सिर्फ पढ़ाई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां अनन्या के हाथों में हैं। अनन्या ने हंसते हंसते सारी जिम्मेदारियां उठा ली। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये सोचकर अफसोस होता है कि अब मुझे अनन्या क्यों पसंद नहीं है। मैं अब उसके प्रति आकर्षित क्यों महसूस नहीं करता। उसका व्यवहार और हरकतें असहनीय हैं। आपके कितने दोस्त हैं? कई। उन्हें समय कैसे देते हैं? ऑफिस से आने के बाद हम बाहर घूमते हैं, छुट्टियों के दिन हम साथ बिताते हैं। उन्होंने अनन्या को विश्वविद्यालय जीवन में मेरा हाथ पकड़ने में बहुत मदद की थी। आप अपनी पत्नी को कितना वेतन देते हैं? इस बार विनय खड़े हुए और बोले, डॉक्टर, मेरी समस्या मेरी पत्नी से है। आप मेरे परिवार को क्यों खींच रहे हैं? मेरे दोस्तों को क्यों खींच रहे हैं? और उसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह बाहर नहीं जाती है। उसे जो चाहिए मैं लाता हूँ। लेकिन इन बातों को जानने से आपको क्या फायदा? मेरी समस्या कहीं और है। किसी समस्या को हल करने के लिए आपको कई बातें जानने की जरूरत है। वही समस्या का समाधान है। यदि आप समझ सकते हैं कि समस्या कहाँ है, तो आप मेरे पास क्यों आते और मैं साइकोलॉजिस्ट क्यों बनती? आपका बच्चा किस तरह का है? यानी शांत या शरारती? लड़का बहुत शरारती है। 2 साल का बच्चा सबको गुस्सा दिलाता है। मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ। अनन्या मुझसे ये बातें कहती है। जब मैं घर पर होता हूँ तो बच्चा शरारत ज्यादा नहीं करता है। अनन्या की पढ़ाई, शादी के बाद मेरी माँ ने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। परिवार की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी बन गई। इसके अलावा पड़ोसी भी बहुत बुरा बोलते हैं। मैं मुस्कुराई। विनय हैरान हुआ। मैंने कहा, विनय, आप एक अच्छे प्रेमी हैं लेकिन एक अच्छे पति नहीं। क्या आप ये जानते हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैंने उसकी सारी जिम्मेदारी ली है, उसे परिवार दिया है, उससे प्यार किया है, पर हाल ही में उसमें बहुत बदलाव आ गया है जिससे मैं परेशान हूँ। मैंने उनसे कहा, जब अनन्या आपकी प्रेमिका थी तो वह आपसे सुंदर ढंग से तैयार होकर मिलती थी। वो ये सोचने में बहुत समय बिताती थी कि किस रंग की ड्रेस पहननी है, किस रंग की चूड़ियाँ पहननी है। वो हमेशा आपसे शांति से बात करती थी क्योंकि आप उसके प्रेमी थे। अनन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी है।
वो अपने माता पिता की बहुत लाडली है। आपसे शादी करके उसे क्या मिला? अच्छा, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप अनन्या के साथ कब बाहर गए थे? क्या आपको याद है कि आखिरी बार उसने आपसे कब पूछा था किसी चीज के लिए? विनय, आप अनन्या को अपनी पत्नी कम एक नौकरानी ज्यादा मानते हैं। वो लड़की जो प्यार से बड़ी हुई, आपके 14,000 रुपये वेतन के बावजूद आपका हाथ पकड़कर आपके साथ रही, मुश्किल वक्त में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। वो अपने माता पिता को भूल गई और आपके साथ रहने लगी, और आप उसे रानी बनाने के बजाय घर की नौकरानी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विनय बहुत चकित थे। उसने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाती है? विवाह न केवल पति पत्नी के बीच का बंधन है, बल्कि परिवारों के बीच का भी बंधन है। मिस्टर विनय, आपके बच्चे का जन्म 2 साल पहले हुआ था। आप बच्चे के जन्म के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। उस समय अनन्या कमजोरी के साथ साथ डिप्रेशन से भी पीड़ित थी। आप कितनी देर तक उसके पास थे? अनन्या ने अकेले ही नौकरानी की तरह आपके घर का सारा काम किया है। आपके माता पिता की सेवा की, आपके दादा दादी की सेवा की, आपकी बहन की सेवा की, आपकी सेवा की। इतना काम करने के बाद क्या वो आपके ऑफिस से लौटने से पहले सज धज कर आपसे मीठी मीठी बातें करने की ताकत रखेगी? आप अपनी बहन को कोई काम नहीं करने देते क्योंकि वो आपकी बहन है। भगवान ही जाने अनन्या ने बच्चे की देखभाल के साथ साथ परिवार को कैसे संभाला। आपने कहा है कि अनन्या आपसे अच्छी तरह बात नहीं करती है। मुझे बताएं कि आखिरी बार आपने कब उसकी तरफ प्यार से देखा था? उसके बनाए खाने की प्रशंसा की थी? कब उसके साथ बाहर कहीं घूमने गए थे? विनय चुप रहे। मैंने कहा, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से आप पति नहीं बन सकते। एक पत्नी सिर्फ सबकी सेवा करने या पति की भूख मिटाने का साधन नहीं है। आप उसके साथ अंतिम बार कब घूमे फिरे थे? क्या आपको याद है कि आपने उससे खुलकर कब बात की थी? क्या आपने कभी अनन्या से कहा कि तुम बच्चे को मेरे साथ छोड़कर सो जाओ, तुम्हारी आंखों के नीचे कालापन आ गया है? जो लड़की अपनी एक उंगली कटने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी, आज वह दिन रात आपके घर का सारा काम अकेली कर रही है। इसके बावजूद आपको आश्चर्य है कि वह खूबसूरत क्यों नहीं दिखती है। विनय चुप रहा। मैंने देखा कि उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी मेरे फोन पर एक कॉल आई। मैंने कॉल उठाया और लाउड स्पीकर पर डाल दिया। हेलो। हाँ बोलो, क्या कर रही हो? मैं मरीज देख रही हूँ। आज जल्दी आ सकती हो? मैंने भी छुट्टी ले ली है, रूपनगर में मेला है। हम घूमने चलेंगे, और तुम सफ़ेद साड़ी में आना। मैंने मुस्कुराया और कहा, मैं जल्दी आऊंगी, तुम भी कुर्ता पजामा पहनना। सुनो, बोलो, लव यू। इंतजार करूंगा। मैंने फ़ोन रख दिया और विनय की ओर देखा। वो मेरे और मेरे पति के बीच की बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैडम। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या जो गलत हुआ है वो माफ़ करने योग्य है? आप अनन्या को समय दें। दोस्तों के साथ घूमने के बजाय अनन्या के साथ समय बिताएं। उसे कुछ पैसे दें ताकि वो अपने दोस्तों के साथ घूम सके। अनन्या का ख्याल रखें। हो सके तो आप घर पर कोई सहायक रख सकते हैं। अनन्या के साथ खुलकर बात करें और आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चीजें करें जो अनन्या को पसंद है। कुछ दिनों के लिए कहीं दोनों घूमने जाए। अनन्या को अपना गुस्सा, शर्म और शिकायत व्यक्त करने का अधिकार दें। विनय, पति पत्नी का रिश्ता मधुर और शांतिपूर्ण होता है। रिश्ते में विश्वास, सम्मान और प्यार जरूरी है। सिर्फ सुंदरता के प्रेम में न पड़कर उसकी व्यक्तित्व और आत्मा से प्रेम करें। परस्पर सम्मान बनाए रखें। एक बार जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है। याद रखें कि टूटा हुआ दर्पण ठीक होने पर भी निशान छोड़ जाता है, शरीर में लगा कांटा निकालने पर भी निशान छोड़ जाता है। विनय ने सुना। वो जल्दी से अनन्या के पास गए। उसने घर जाकर बेल बजाई। अनन्या ने अपनी साड़ी पर हाथ पोंछा और दरवाजा खोला और बच्चे के साथ व्यस्त हो गई। विनय ने अपने हाथ में रखी गजरा अनन्या की ओर बढ़ा दी। अनन्या ने आश्चर्य भरी आंखों से देखा। विनय ने कहा, अनु, चलो कहीं घूमने चलते हैं। जाने कितना समय हो गया हमें घूमने निकले हुए। अनन्या शायद बहुत खुश हुई, लेकिन अभिमान भरे आवाज में तुरंत कहा, घर पर बहुत काम है, कहीं नहीं जा सकती। तुम दोस्तों के साथ चले जाओ, काम करने वाले कल से आएंगे। आज से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा अनु। मैंने जो किया है उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, मैं एक असफल पति हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अनु, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं एक आदर्श पति बनने का वादा करता हूँ। अनन्या रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे फिर से अपने जीवन की खुशी मिल गई। विनय अनन्या को बाहर ले गया और कहा, कल से एक मेड आएगी, वह घर के काम में तुम्हें सहायता करेगी।
बहन हमारे बेटे को साथ दिया करेगी और माँ दादी की सेवा करेगी। 2 महीने बाद मेरी मुलाकात विनय से हुई। अपनी पत्नी के साथ दोनों रिक्शे से कहीं जा रहे थे। अनन्या वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखभाल के अभाव में छिप गई थी। मैंने विनय से सब कुछ सुना। उन दोनों ने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने दोनों के लिए दुआ किया और मन ही मन सोचा, पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक थोड़ी होता है।